हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आप लोग को पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का जो सही 8.4 है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का, उसका हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन में 4 से 5 के 4 तक बनाए थे और आगे आज हम लोग जितना हो सके उतना बनाएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो समय लगता है, तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन ही करते हैं एक वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि सर्वसमिक 5 का जो 5 है, 5 नंबर का 5 नंबर 5 का 5 5 का जो 5 नंबर उसमें कह रहा है कि सर्वसमिक का cosec स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने ए दिया हुआ है, आपका बुक है तो पेज नंबर 14 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड का निकाल लीजिए। कह सर्वसमिक का cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लागू करके बनाएंगे, मतलब इसी सूत्र पर बनाना है। और क्वेश्चन में है cos a, क्वेश्चन में क्या है cos a माइनस sin a, क्या है cos a माइनस sin a प्लस 1 और बटा में है cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर क्या है उधर cosec a प्लस cot a। यही मतलब कि हम लोग को सिद्ध कर देना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी आपके पास त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न उसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं और RHS पूरा लेते हैं तो सीधा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS से चलेंगे, तो क्या करेंगे LHS से चलेंगे। तो LHS सवाल क्या है उसको लिखेंगे, मतलब LHS बराबर किया वाला है। तो बराबर का जो सवाल क्या है cos a माइनस sin a और प्लस क्या है 1 और बटा में क्या है cos a प्लस sin a और माइनस 1 cos a प्लस sin a माइनस 1। अब आपके पास ऐसा प्रश्न आएगा जो cos ऐसा प्रश्न रहेगा, आपके पास cos sin रहेगा और प्लस 1 और नीचे में माइनस 1 रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस मतलब उल्टा रहेगा। तो क्या कीजिएगा आप सब में sin से भाग कीजिएगा, सब में sin से भाग कीजिएगा, सब में sin से भाग कीजिएगा। sin a से भाग करने पर सब में sin से भाग करने पर अब बोले क्यों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं cosec स्क्वायर में बनाना है, cosec a प्लस cot a के रूप में बनाना है। तो जब तक हम लोग इसको cos बटा, जब cos के बटा में sin a करेंगे, भाग देंगे cos बटा sin a, तब ना होगा cot a। तो इसलिए हम लोग सब में क्या करेंगे cos सब में sin a से भाग कर लेंगे। अब क्या करेंगे सब में sin a से भाग कीजिए। तो देखिए cos a है cos a और इसके बटा में क्या हो जाएगा sin a, भाग मतलब बटा में sin a। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या है इसमें sin a और उसके बटा में क्या चीज भाग देना है sin a से, sin a हो जाएगा sin a और प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा sin a, 1 बटा sin a। अब देखिए बटा का बटा के देंगे, अब cos a है तो cos a और बटा क्या हो जाएगा sin a और माइनस में यहाँ क्या है सॉरी प्लस है यहाँ प्लस और क्या है sin a बटा में sin a बटा sin a और माइनस है तो माइनस 1 बटा sin a। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यह देखिए तो हम लोग जानते हैं कि cos a बटा sin a, तो क्या होता है cos a बटा sin a, जब sin a बटा cos होता है tan थीटा और cos a बटा sin a होगा तो क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा cot a। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए और यहाँ sin a जो नीचे में है sin a ऊपर में है, बटा के नीचे और ऊपर, तो नीचे से बड़ा कट जाएगा ना, तो 1 बटा में माइनस 1 हो गया और प्लस अब 1 बटा sin a, तो याद कीजिए कौन से सूत्र पर लगेगा 1 बटा sin a, तो कौन से हो जाएगा cosec हो जाएगा 1 बटा sin a तो cosec। अब देखिए यहाँ इसी के रूप में आ रहा है cosec cot a cosec के रूप में आ रहा है। अब बटा में देखिए क्या हो जाएगा, बटा में वही हो जाएगा cos a बटा sin a, तो क्या हो जाएगा cot a और प्लस sin से sin a कट जाएगा 1 बटा में तो प्लस 1 माइनस 1 बटा sin तो क्या हो जाएगा cosec a हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आप क्या कीजिए यह जो माइनस वाला 1 है इसको बराबर उधर कर दीजिए, ठीक बराबर उधर नहीं मतलब कि यह दोनों के साथ कर दीजिए, इसको उधर मतलब इसके बाद कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप cot a है तो cot a रख देंगे cot a और प्लस क्या कर देंगे पहले cosec कर देंगे प्लस cosec a माइनस 1 हो जाएगा। अब बटा में पहले क्या cot a और इधर क्या माइनस cosec a प्लस 1। अब देखिए हम लोग को कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि इसको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना है और उसी का सूत्र को हम लोग को मान रख करके और बनाना है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा कि cot a है तो इसको रहने दीजिए cot a प्लस cosec a को रहने दीजिए cot a प्लस cosec a को रहने दीजिए माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए। और एक की जगह पर आप देखिए cosec a और cot a के रूप में एक की जगह पर कौन सा दोनों बैठा सकते हैं, तो हम एक के लिए सूत्र जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि हम एक की जगह पर रखे हैं
कोसेक स्क्वायर में a माइनस, आप क्या कीजिए माइनस में रहेगा उसको तुलिएगा, माइनस से तुलना रहेगा उसको तुलिएगा, तो माइनस से कहा जाए कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, यह हो गया सूत्र के, क्योंकि हम लोग इसी के रूप में जाना है। और बट्टा में क्या है, बट्टा में देखते हैं क्या है, तो बट्टा में है आपका cot a माइनस कोसेक a, cot a माइनस कोसेक a प्लस a, तो बट्टा आपको रहने दीजिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें चाहेंगे अगर, तो देखिए कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, तो हम लोग कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इनटू a माइनस b हो जाएगा। तो इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का मान चला आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर cot a प्लस कोसेक है, तो इसको रहने दीजिए cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a रहने दीजिए कोसेक a। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब हम लोग जानते हैं सूत्र कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्या होता है, ब्रैकेट में दीजिए, नहीं है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर a प्लस b इनटू a माइनस b, तो a कितना है कोसेक a कितना है कोसेक a, ये हो जाएगा कोसेक a माइनस, सॉरी सूत्र क्या जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, तो ये कितना है कोसेक और b है कितना है cot a, तो a प्लस b मतलब कोसेक a प्लस cot a, कोसेक a प्लस cot a इनटू a माइनस b, तो क्या आ जाएगा कोसेक a माइनस cot a, कोसेक a माइनस cot a, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए बट्टा में जो उसको रहने दीजिए, बट्टा में जो इसको रहने दीजिए, तो बट्टा में क्या है cot a माइनस कोसेक a प्लस a, क्या है cot a माइनस कोसेक a प्लस 1 है, इसको रहने दीजिए। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर cot a प्लस कोसेक यहाँ पर है और यहाँ पर भी है cot, यहाँ पर तो आगे पीछे हो गया है, जानते हैं कि जोड़ के क्रम में नियम होता है, यहाँ पर भी है cot a प्लस कोसेक a। इस वजह से हम क्या करेंगे कि cot a प्लस कोसेक a को हम लोग कॉमन ले लेंगे, प्लस कोसेक a को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से हम यहाँ दोनों में से निकाल लेंगे, ये माइनस से प्लस से हम आपको बताया था कि प्लस माइनस बहुत बदलता है, तो जब यहाँ माइनस है तो यह अलग हो गया और यह अलग हो गया, तो हम लोग यहाँ जो शुद्ध प्रमाण करते हैं और यह अलग पहले से दिया हुआ है, तो जब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे यह पूरा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम यहाँ से 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पर ना बढ़ता है ना घटता है। तो जब 1 से गुना कर लेंगे तो यहाँ निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा और चिन्ह क्या है माइनस माइनस, उधर क्या बचेगा, यहाँ जब निकाल लिए यह पूरा तो क्या बचेगा कोसेक a, क्या बचेगा इनटू लिखते हैं कोसेक a माइनस cot a बचेगा, माइनस cot a, यह बचेगा। अब देखिए बट्टा में जो है इसको रहने दीजिए, बट्टा में क्या है cot a माइनस कोसेक a प्लस 1, यह बट्टा में दिया हुआ है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा कि इसको क्या कीजिए आप cot a है तो इसको लिख लीजिए cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a इनटू, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी इनटू है, आप पूछिए ब्रैकेट यहाँ पर क्यों खेले हैं, तो ब्रैकेट हम लोग इसलिए खेले हैं, देखिए माइनस है यहाँ और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस होता है, अगर ब्रैकेट नहीं गिरते तो यहाँ भी माइनस ही रहता, तो गलती होता। तो जब भी अगर माइनस रहे और यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं गिरते चलता, जब भी अगर माइनस यहाँ रहे या माइनस रहे तो क्या कीजिएगा कॉमन नहीं, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अतः उसको तोड़िएगा। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो प्लस माइनस जब भी प्लस माइनस होता है अपोजिट चिन्ह होता है, क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक a और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा cot a प्लस cot a। अब देखिए बट्टा में तो यहाँ पर अब नीचे वाला क्या करना होगा कि इसको आगे पीछे करना, आगे पीछे। तो यहाँ पर देखिए 1 पहले है तो हम लोग को भी पहले 1 को लिख लेंगे, उसका क्या है माइनस कोसेक a, तो लिख लेंगे माइनस कोसेक a। और उसके बाद क्या है प्लस को, यहाँ पर क्या है प्लस cot a, यहाँ पर भी है प्लस cot a, तो प्लस cot a को बाद में लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। अब देखिए कि नीचे भी सेम हो गया और ऊपर भी सेम हो गया, क्या करेंगे नीचे के इतना से ऊपर का कट जाएगा, तो क्या बचेगा cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a, मतलब क्या हो गया आगे पीछे करके लिख देंगे, क्या सिद्ध करना था कोसेक a प्लस cot a, सिद्ध क्या करना था कोसेक a प्लस cot a बराबर RHS प्रूफ हो गया, बराबर RHS प्रूफ हो गया। और अब बोलिए cot a को पीछे क्यों काटे, हम लोग जानते हैं कि जोड़ में क्रम में नियम होता है, आगे वाला पीछे होता है, पीछे वाला आगे हो सकता है। यहाँ पर cot a को पीछे कर दिया, कोसेक को आगे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे दिया रहेगा वैसे हम लिख लेंगे। अब RHS प्रूफ हो गया, मतलब रिलेशन से चलेगा, RHS हमारा हो गया। तो हम लोग का 5 नंबर था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग का 5 का 6 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। तो आइए अब जो 5 का 6 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। 5 का 6 नंबर कह रहा है 5 का 6 नंबर उसमें क्या करना है देखते हैं। तो 6 में कह रहा है
वह 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बटा में 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है पर रूट अंडर, पूरा पर क्या है रूट अंडर। और उसके बराबर को बड़ा सिद्ध करने के लिए sec a प्लस tan है, sec a प्लस tan है, मतलब कि हम लोग को एलएचएस चला है आगे सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं यह कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या सिद्ध करने के लिए एलएचएस चलेंगे, तो बिना कुछ सोचे हुए एलएचएस से चलिए, एलएचएस से। तो एलएचएस में सवाल क्या है, एलएचएस में सवाल क्या है 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a और बराबर रूट अंडर है, बराबर रूट अंडर दे दीजिए। आप याद रखिए कि आपको क्या करना है कि जैसा सवाल रहेगा एलएचएस में वैसा उतार दीजिएगा, उसमें कुछ लागू लाइन में कुछ नहीं करना है, एलएचएस लिखिए उसको सॉल्व करके उसके आगे से करना है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण मतलब रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे करने पर हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर ही हम जानते हैं कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो हम नीचे वाला का परिमेयकरण करेंगे। तो पहले क्या करेंगे रूट है तो पहले रूट दे देंगे और ऊपर क्या है 1 प्लस sin है जिसको रहने देंगे 1 प्लस sin है और बटा में क्या है 1 माइनस sin है, 1 माइनस sin है, 1 माइनस sin है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण में क्या करते हैं हम लोग गुना करके, उसमें गुना करके जो अंक रहता है, जो डिजिट रहता है उसको लिख करके सेम और माइनस का प्लस कर देते हैं। हम यहाँ माइनस है, नीचे में अगर माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, मतलब 1 माइनस sin a है तो हम लोग किससे गुना करेंगे 1 प्लस sin से गुना करेंगे, 1 प्लस sin से गुना करेंगे। और बटा में क्या हो जाएगा, जब ऊपर 1 प्लस sin है तो नीचे भी 1 प्लस sin है, 1 प्लस sin है, मतलब कि हम लोग क्या 1 माइनस sin है तो किसे करेंगे नीचे क्या है किससे गुना किए हैं 1 प्लस sin से। अगर यही बात है 1 प्लस sin तो क्या किससे गुना करते हैं 1 माइनस sin से। रहता अगर 1 माइनस cos तो क्या किससे गुना करते हैं 1 प्लस cos, मतलब माइनस जो रहेगा 1 sin है तो 1 sin इसमें भी है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो नीचे गुना कर दिए, नीचे से गुना करते तो नीचे जितना रहेगा उतना ऊपर से गुना हो जाएगा, मतलब इधर सेम रहेगा और पूरा पर रूट अंडर रहने दीजिए। अब क्या कीजिए कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रूट अंडर तो रूट अंडर दे दीजिए, रूट अंडर दे दीजिए और ऊपर देखते हैं तो a प्लस b into a प्लस b, मतलब a प्लस sin a into a प्लस sin a, मतलब ये a प्लस sin a जो है वह दो बार है। तो हम लोग चाहेंगे अगर तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 2 बार इसका मतलब 2 बार होता है और बटा में सूत्र फॉलो कर रहा है a माइनस b into a प्लस b, तो सूत्र क्या होता है a प्लस r भी कर सकते हैं तो a प्लस b into a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, तो b कितना है sin a, तो sin a कैसे करेंगे क्या जाएगा sin स्क्वायर a। अब बटा देखिए ऊपर क्या है रूट है तो पहले रूट रहने दीजिए और ऊपर क्या है 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर है तो रहने दीजिए। बटा में देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए कि 1 प्लस sin स्क्वायर, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर तो रहने दीजिए, रूट दे दीजिए, रूट क्या है 1 प्लस sin का a का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर और बटा में क्या। अब हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, सूत्र जानते हैं। तो अब हम cos sin स्क्वायर a उधर भेज दिया, cos स्क्वायर a को इधर रख दें तो क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, क्या होता है cos स्क्वायर a। अब हम लोग चाहेंगे और इसको तो पहले तो रूट दे देंगे, अब क्या है 1 प्लस sin a है, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसको नहीं कीजिए, पहले होल स्क्वायर नहीं कीजिए, cos स्क्वायर a है तो हम लोग बटा खींच करके cos से लिख सकते हैं, cos से लिख देंगे और ऊपर में भी स्क्वायर था और नीचे में भी स्क्वायर था, ऊपर में भी स्क्वायर था और नीचे में भी स्क्वायर था, तो हम साथ में क्या कर देंगे साथ में ही दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दिए और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो अलग-अलग था तो उसको हम लोग साथ में कर देंगे। अब क्या करेंगे कि ऊपर देखिए यहाँ पर रूट अंडर है स्क्वायर है, मतलब इसमें जो रूट के अंदर 2 गो है, यही चीज स्क्वायर मतलब है कि 2 गो है, जब रूट से निकालते हैं हम लोग तो 2 के लिए बाहर निकालता है, मतलब हम लोग स्क्वायर से क्या करेंगे रूट को काट देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस sin a बटा cos a, क्या बचेगा 1 प्लस sin a बटा cos a बचेगा cos a। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर देखिए तो हम लोग चाहेंगे और इसको तो यह हम बताएं आपको प्लस माइनस से बदल होता है, तो 1 प्लस sin a है तो cos a जो है यह दोनों भाई है, यह भाई है यह भाई, और cos a जो है रिश्तेदार है आपको बताया है, तो cos a से क्या करेंगे दोनों में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा
1 बटा क्या हो जाएगा cos है, इसके हम से जा जाएगा तो 1 बटा cos है और प्लस है तो प्लस और उसके बाद क्या हो जाएगा sin a बटा cos है, sin a बटा cos है, sin a बटा cos है। अब देखिए हम लोग शुद्ध जानते हैं 1 बटा cos है बराबर क्या होता है sec a होता है, 1 बटा cos बराबर sec a होता है, sec a और प्लस sin a बटा cos है तो क्या होता है tan a, sin a बटा cos है बराबर क्या होता है tan a। अब देखिए sec a प्लस tan a आ गया हम लोग का आगे मतलब RHS हो गया, RHS रूट हो गया, RHS रूट हो गया तो हम लोग LHS चलेगा, RHS आ गया। तो ये हम लोग का जो 6 नंबर था 5 का 6 नंबर हम लोग का हो गया। तो अब जो 5 का 7 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं उसमें क्या कर रहा है। 5 का 7 नंबर है वो भी बिल्कुल आसान है। तो 5 के 7 का हम लोग कर रहा है 7 में एक कर रहा है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा, sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बटा में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा अब बराबर सीधे क्या करना है tan थीटा, बराबर सीधे क्या करना है tan थीटा। चलिए हम इसको भी हम सीधे करेंगे। तो सीधे करने के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं इधर से चलेंगे, क्या करेंगे यहाँ हो गया इधर हो गया आपका 5 का 6 नंबर और 5 का 7 नंबर है। तो सीधे करने के क्या करेंगे इधर से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो इधर से सवाल क्या है पहले उसको लिखेंगे। तो इधर से सवाल क्या है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा, 2 sin क्यू थीटा और बटा में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी sin थीटा है और यहाँ पर भी sin क्यू थीटा मतलब sin थीटा जो है यहाँ पर 3 बेड़ है यहाँ पर 1 बेड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों में से एगो sin थीटा निकालेंगे, एगो sin थीटा निकालेंगे। जब हम इसमें से एगो sin थीटा था एगो sin थीटा निकाल लिए तो क्या बचा इसमें एक बचा, एक जब sin थीटा एगो था sin थीटा निकाल लिए तो इसमें एक बचा, एक बचा क्योंकि एक में sin थीटा गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक बचा, एक और चिन्ह क्या है माइनस और यहाँ पर देखिए 2 है, 2 तो sin थीटा नहीं है, 2 अलग है लेकिन sin क्यू थीटा sin थीटा कितना था 3 होता है, इसमें एगो निकाल लेंगे कितना बचा sin स्क्वायर थीटा बचा, sin स्क्वायर थीटा और बटा में देखिए बटा में क्या है तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे cos थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर cos क्यू थीटा मतलब cos थीटा 3 बार और यहाँ पर 1 बार। तो क्या करेंगे cos थीटा को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस इसमें क्या बचेगा 1। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो sin थीटा है इसको रहने देंगे, इसको हम ढोलेंगे रहने देंगे। अब एक के जवाब हम लोग जानते हैं कि sin थीटा और cos थीटा के रूप में एक का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग इस सूत्र में यह चैप्टर है इसमें हम लोग sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाला सूत्र पढ़ते हैं। तो एक जगह पर क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा और बटा में देखते हैं बटा में क्या है तो बटा में है क्या cos थीटा तो इसको रहने दीजिए cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस अब देखिए एक की जगह हम क्या लिखेंगे सूत्र क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो इसका मतलब sin थीटा रहने दीजिए sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या sin स्क्वायर थीटा मतलब एगो sin स्क्वायर थीटा है, कुछ नहीं मतलब एक sin स्क्वायर थीटा, एगो sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब एगो ये sin स्क्वायर थीटा अपना है। अब हमारे पास एगो sin स्क्वायर थीटा अपना है और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस मतलब अपना होता है माइनस मतलब कर्जा होता है। तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कर्जा है और प्लस sin स्क्वायर थीटा अपना है। तो आपके पास 2 लाख कर्जा है और 1 लाख अपने पास है तो आप समझ लीजिए कितना बचेगा 1 लाख कर्जा बचेगा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा कर्जा था और एगो sin स्क्वायर थीटा अपना है। तो समझ लीजिए क्या बचेगा एगो sin स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा एगो sin स्क्वायर थीटा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब पहले क्या लिख रहे हैं पहले प्लस वाला लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे पीछे के तो फिर से एक समझ लीजिए इसको यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा कर्जा है और 1 sin स्क्वायर थीटा अपना है। तो जब घटा देंगे 2 sin स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा एक sin स्क्वायर थीटा बचेगा कर्जा बचेगा 1 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा उसमें है तो cos स्क्वायर थीटा पहले प्लस वाला लिख दीजिए माइनस sin स्क्वायर थीटा और इसको घेर दीजिए। अब बटा में क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या है cos थीटा तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा है तो पहले इसको तुरेंगे माइनस से है तो पहले इन सबको तुरेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस और प्लस क्या जाएगा माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि ऊपर क्या था sin थीटा इनटू
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब बटा में देखिए क्या है, cos थीटा है, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा अपना है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल इसके उल्टा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपना है, और यहाँ पर क्या है, 1 cos स्क्वायर थीटा कट जाए तो सदा देने क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर इनटू में मतलब ये कट जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम आ गया, मतलब ऊपर से नीचे कट जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा, tan थीटा। और हम लोग क्या tan थीटा हम लोग सिद्ध करना था, बराबर क्या हो गया, बराबर RHS रूट हो गया, बराबर RHS रूट हो गया। मतलब आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 था, उसका हम लोग 7 तक कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।